जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु थारोल और मैंने सिक्योर की फर्स्ट रैंक जोधपुर कमिश्नरेट से माउंटेड पुलिस में। माउंटेड क्या होता है ये कई लोग नहीं जानते। सिविलियन की बात नहीं कर रहा मैं, कई पुलिस वाले वो भी इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है। अगर आप इसे गूगल पर सर्च करोगे, क्योंकि माउंट का अर्थ वैसे पर्वत होता है लेकिन पर्वत का इससे कोई लेन देन नहीं है, तो माउंटेड का अर्थ होता है घुड़सवार पुलिस। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि घुड़सवार पुलिस में सिलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी बुक्स है वो आपको पढ़नी चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि आपको बताऊं कि घुड़सवार पुलिस के कार्य क्या होते हैं। तो इसका ट्रेनिंग सेंटर है वो है राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर के अंदर। तो यहाँ पर जो घुड़सवार रहते हैं वो खेलते हैं नेशनल पुलिस मीट के जो गेम होते हैं वो, या फिर नेशनल ओपन गेम होते हैं वो वाले। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर और उससे अबव रैंक के जितने भी पुलिस अधिकारी होते हैं उनके लिए घुड़सवारी वो नेसेसरी होती है, तो उनको ट्रेनिंग करवाने के लिए वो यहीं पर रहते हैं। जो लोग जिलों के अंदर चले जाते हैं, जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने भरा होता है, वो करते हैं सिटी के अंदर पेट्रोलिंग। आपने गश्त करते हुए अगर जहाँ पर ये 14-15 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर घुड़सवार पुलिस है, तो वहाँ पर देखा होगा, या फिर कई जो मेले होते हैं उनके अंदर भी घुड़सवार पुलिस को गश्त करते हुए आपने देखा होगा। इनकी हाइट थोड़ी ऊपर होती है, तंग गलियाँ होती है, वहाँ पर भी घोड़े होते हैं वो जल्दी से चले जाते हैं। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर घुड़सवार पुलिस है वहाँ पर ये गश्त करते हैं। इसके अलावा जितने भी वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं, जैसे कि सीएम है या फिर डीजीपी है या फिर और कोई भी, जो जैसे कि मान लो राज्यपाल है, कुछ भी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर राजस्थान पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके मूवमेंट के साथ में आपने देखे होंगे कि 4 घोड़े आगे, 4 पीछे और 2 साइड के अंदर चलते हैं, तो वो भी इनका कार्य होता है। राजस्थान पुलिस के पास में बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, जैसे कि वार्म ब्लड है, मारवाड़ी है और थोरो ब्रीड है। इसके अलावा आर्मी की जो हेनोवेरियन ब्रीड के है वो, तो इनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी होती है और डेफिनेटली मज़ा आता है जब भी राइडिंग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि घोड़ों की देखरेख कौन करता है, तो उसके लिए अलग से वैकेंसी आती है 4th ग्रेड की। ग्रूमिंग के लिए ग्रूमर होते हैं वो इनकी देखरेख करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं सीधा कि माउंटेड पुलिस में सिलेक्शन कैसे होता है। तो इसके दोस्तों बेसिकली 2 तरीके हैं। अगर आपने पहले से नेशनल सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो आपका वापस यहाँ पर राइडिंग टेस्ट होगा। इसके अलावा आपकी कोई वापस टेस्ट प्रक्रिया नहीं होगी। और अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसके लिए भी राजस्थान पुलिस है वो एक सुनहरा मौका देती है। इसका तरीका लगभग अपने जो नॉर्मल राजस्थान पुलिस की जितनी भी वैकेंसी होती है कांस्टेबल की, उसके समकक्षी है। तो अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो लगभग हर बार भर्ती के साथ में नहीं आता, लेकिन कभी कभी अलग से पोस्ट आती है। अब तक की सबसे मैक्सिमम पोस्ट आई वो आई 2006 के अंदर 56 पोस्ट। इसके अलावा 2023 के अंदर 46 के लगभग पोस्ट थी। इसके अलावा 2011-12 के लगभग और 18 के लगभग 4-4 पद पर पोस्ट आई थी। तो ज़्यादा पोस्ट इसकी नहीं आती, लेकिन जब भी आती है माउंटेड पुलिस लिखा हुआ अलग से आता है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है कि माउंटेड पुलिस से ही फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों लास्ट माउंटेड पुलिस की वैकेंसी वो 2023 में हुई थी। 2023 में क्या प्रोसेस थी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपके वो सीटी दे रखा हो, और जिसने सीटी दे रखा हो उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। फिर 15 गुना लोगों को बुलाया था रनिंग के लिए, जिन लोगों ने रनिंग पास कर ली थी और फिजिकल के अलावा जो चेस्ट मेजरमेंट होता है और हाइट मेजरमेंट होता है उसमें पास हो गए, उनको एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम देने के लिए बुला लिया था। तो एग्ज़ाम में सेम सिलेबस होता है जैसा जीडी का होता है, आरएससी का होता है, क्योंकि सेम ही पेपर होता है, उसी टाइम पेपर होता है जिस टाइम पे जीडी वालों का पेपर होता है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम पेपर में 40% आए थे उनको राइडिंग टेस्ट के लिए बुला लिया था। 150 नंबर का पेपर होता है नॉर्मली सभी के लिए, इनके लिए भी 150 नंबर का ही होता है। फिर राइडिंग के लिए बुलाया तो उसके अंदर 20 नंबर का होता है राइडिंग टेस्ट और 10 नंबर का होता है इंटरव्यू। राइडिंग के मेन तौर पर होता है वॉक, ट्रॉट और कैंटर, जो अगर आप थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो शायद उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद में 10 नंबर का इंटरव्यू होता है, जो वहाँ के एसपी होते हैं या फिर कमिश्नर होते हैं, जहाँ कहीं से भी आप सिलेक्ट हो वो आपका टेस्ट लेते हैं, उनका एक बोर्ड बनता है। तो टोटल हो जाते हैं 180 नंबर। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जीडी के अंदर होता है वो एनसीसी के सर्टिफिकेट के नंबर ऐड होते हैं, इसके अलावा पुलिस डिप्लोमा के नंबर ऐड होते हैं। इसके अंदर वैसा कुछ भी नहीं है। तो टोटल 180 नंबर में से ही फाइनल मेरिट जाती है। तो 180 नंबर की फाइनल मेरिट में मेरा हो गया था जोधपुर कमिश्नरेट से फर्स्ट रैंक से सिलेक्शन। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी वो बुक्स है जो आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, और राइडिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो राजस्थान पुलिस के अंदर आप जानते ही हैं कि टोटल 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आता है रीजनिंग, इसके अलावा मैथ और कंप्यूटर। तो रीजनिंग के लिए मैंने पढ़ी थी रामनिवास मथुरिया की बुक। इसके अलावा मैथ के लिए मैंने पढ़ी थी छोटी वाली रामनिवास मथुरिया की बुक। छोटी वाली इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मैथ होती है वो बार बार रिवीजन मांगती है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए। तो मैंने उसके अंदर ही ऐसे टिक कर लिए थे कि ये वालों मान लो कि अगर प्रतिशतता का टॉपिक है तो इसके अंदर ये 6 या 7 टाइप है,
तो मैंने कोई भी 7 क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के थे उन पर टिक कर लिया और बार बार सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों का ज़्यादा टाइम रिवीजन किया। इसके अलावा थी कंप्यूटर के लिए आप 9th क्लास की बुक है वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे मुख्य बुक है वो है दक्ष पब्लिकेशन, काफ़ी अच्छी बुक आती है और मैक्सिमम लोग यही पढ़ते हैं और इससे आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो 60 क्वेश्चन थे उसमें से ये 3 बुक्स पढ़ी। इसके अलावा अब आता है सेकंड पार्ट दोस्तों मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और लोगों को सबसे ज़्यादा इसी में ही डर लगता है। तो इसके अंदर आती है साइंस के लिए सबसे अच्छी अगर कोई बुक्स है तो वो है NCERT। आपको कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की साइंस पढ़ लेनी चाहिए, ये काफ़ी है। इसके अलावा आती है सामाजिक विज्ञान, तो उसके लिए डेफिनेटली कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की। इसके अलावा था करंट अफेयर के लिए मूमल बुक है, अच्छी है। अगर राजस्थान जीके के पर्पज से देखें और इंडिया और वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है क्रोनोलॉजी अच्छी है। तो इसके अंदर बी पार्ट के अंदर आता है और उसमें इंडिया जीके आता है। तो मेरे अंदाज से क्रोनोलॉजी बुक है वो ज़्यादा अच्छी है, हर मंथ की एक आती है। और इसके बाद में आती है महिलाओं और बालकों से संबंधित योजनाएं। ध्यान रखना, पहले महिलाओं और बालकों से संबंधित अपराध था लेकिन अभी उसको सिलेबस हटा दिया है। तो कई लोग हैं वो राजस्थान पुलिस के अंदर ही वेबसाइट पर एक पुराने टाइम अपलोड की थी अपराध से संबंधित PDF, उसको ही बार बार पढ़ रहे हैं, जबकि ये अभी नहीं। तो इसको कहाँ से पढ़ना है? तो राजस्थान सरकार का खुद का ये विभाग है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी वेबसाइट है WCD राजस्थान। उसके अंदर हर साल की एक रिपोर्ट दी जाती है, तो उसको आप पढ़ लें। इसके अलावा वहाँ पर जितनी भी योजनाएं दे रखी है उनको पढ़ लें, ये काफ़ी है। 10 क्वेश्चन के लगभग आते हैं और ये इनसे काम चल जाता है। इसके अलावा मैं RS की तैयारी कर रहा था तो 2011-12 के लगभग जो हिस्ट्री की बुक चल रही थी उससे इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी और M लक्ष्मीकांत से वो पॉलिटी पढ़ रखी थी। तो मेरे लिहाज से क्योंकि रिवीजन इजी होता है बजाय नया कुछ पढ़ने से, तो मैंने उनका रिवीजन कर लिया था। मगर अगर आप नए हैं तो जो मैंने आपको पहले बताई वो आपके लिए आई थिंक काफ़ी है। ध्यान रखना, किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर के इस वाले पार्ट में नहीं बैठना है क्योंकि हो सकता है उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और मार्क्स कम है। इसके बजाय पार्ट फर्स्ट पर ज़्यादा फोकस करना है या फिर पार्ट थर्ड पर ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों पार्ट 3 है वो है राजस्थान जीके के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान जीके के लिए सबसे अच्छी बुक है वो है कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक राजस्थान अध्ययन की बुक्स। अगर सबसे पहले आप ये पढ़ लें तो उसके बाद में अगर आपको गहराई से पढ़ना है तो हिंदी ग्रंथ अकादमी पब्लिकेशन की जितनी भी राजस्थान अध्ययन की बुक्स है वो पढ़ना चाहिए। अगर वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो फिर आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लेने चाहिए क्योंकि ये लगभग सभी की जगह सेम ही। एक मुख्य चीज़ इसके अंदर ये है कि क्या राजस्थान की इकोनॉमी पढ़नी है या नहीं। तो राजस्थान इकोनॉमिक्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और स्प्रिंग बोर्ड में पहले जो सर पढ़ाते थे अभी शायद उनकी अलग अकेडमी है, विकास गुप्ता सर, उनसे मैंने वो इकोनॉमी पढ़ रखी थी तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी। तो आप राजस्थान इकोनॉमी भी आपको अच्छी पढ़नी है क्योंकि उनसे संबंधित योजनाएं भी काफ़ी आ रही है। मैक्सिमम लोग हैं वो इसको छोड़ देते हैं और वो आप लास्ट में रिजल्ट में देख लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब घुड़सवार पुलिस से सेलेक्ट है तो घुड़सवारी के बारे में क्या करें। तो इसके लिए आप कोई भी एकेडमी प्राइवेट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जयपुर के अंदर जितनी भी अकेडमियाँ लगभग 16,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्ज करती है। तो आप लगभग 2 या 3 महीने कोई सी भी एकेडमी ज्वाइन करके आराम से वॉक ट्रॉट कैंटर सीख सकते हैं। इसके अलावा सैडल लगाना, उतारना, ब्राइडल लगाना, ब्राइडल उतारना, तो ये काफ़ी ईजी है। ये करने के बाद में एक चीज़ तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे जब भी ऐसा लगा कि मान लो कि अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैं ऐसे अपने आप में खुश था कि मैंने राइडिंग सीख ली। ये टाइम और पैसा दोनों वसूल करने वाली चीज़ है। तो लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट में से मैं अगर कुछ मानता हूँ तो वो है राइडिंग सीखने वाला टाइम। वो अभी भी मज़ा आ रहा है मेरे को उतना ही जितना पहले आता था। अब अगला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मैं कितनी टाइम तक पढ़ाई करता था। तो मुझे लगता है स्टूडेंट को कभी भी अपने मोबाइल के अंदर अलार्म नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, आप ज़बरदस्ती उठ रहे हैं तो फिर उस पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। एक बुद्धिमान आदमी ने दोस्तों बात कही है कि 8 घंटे आप सो जाते हो, 8 घंटे आप पढ़ाई करते हो। सवाल ये उठता है कि वो बाकी के 8 घंटे जो 24 घंटे में से बचे उनमें आप क्या करते हो। तो आप उन 8 घंटों को कैसे बिताते हो ये आपके सिलेक्शन का सबसे मुख्य राज हो सकता है। 8 घंटे आप डेफिनेटली पढ़ाई करें, 8 घंटे आप सोएं। इसके अलावा जो 8 घंटे बचते हैं क्या आप उनको वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपको लगता है उसके अंदर और टाइम है तो आप पढ़ाई के अंदर और जोड़ सकते हैं। लेकिन पढ़ाई को एक साथ करने के बजाय कुछ टुकड़ों में बांट करके करें। तो मैं सुबह उठता था लगभग 5 बजे और फिर 10-11 बजे तक लाइब्रेरी के अंदर जाता था। इसके अलावा फिर खाना खा के सो जाता था और लगभग 3 बजे वापस जाता था, फिर 6-7 बजे वापस आता था और फिर खाना खा कर वापस जाता था और लास्ट रात को लगभग 10-11 बजे सो जाता था। तो 3 टुकड़ों में अगर पढ़ाई को बांट दे तो ये अपने लिए भी ईजी रहता है और नींद में 2 बार ले लेता था तो नींद भी कंप्लीट हो जाती। सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पर जो थी वो थी कि मेरे पास में कीपैड मोबाइल था तो मैं मोबाइल यूज़ नहीं करता था। तो जितने घंटे हो जाते हैं वो
बच जाते थे जो मोबाइल यूज़ करने में शायद चले जाते। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लगभग 15 से 20 के बीच में। कोई भी टेस्ट सीरीज है वो 15 से 20 आपको फुल पेपर नहीं देती। तो बजाय उनको पढ़ने के टॉपर्स का ये मानना होता है मैक्सिमम टाइम की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ें, क्योंकि राजस्थान पुलिस में बाकी वैकेंसियों की तरह नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। इधर क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने चाहिए। और अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो दिशा बुक है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उसमें लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो टॉपिक वाइज के लिए वो अच्छा है। स्पीड बूस्ट करने के लिए आप अपने ही क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर वाले हैं उनको वापस बार बार स्पीड बनाएं उनसे। फिर आपकी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपके वो क्वेश्चन है वो दिमाग के अंदर छप जाएंगे, और कॉन्फिडेंस भी आपको डेफिनेटली आएगा। अब सवाल ये उठता है कि सीईटी क्या राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम से पहले होगी या फिर उसके बाद में होगी। तो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक जी, उनको भी अभी फुल पता नहीं है, वो भी बोल रहे हैं कि कमेटी डिसाइड करेगी। तो स्टूडेंट को इसके बारे में ज़्यादा सोचना मुझे लगता है साइकोलॉजी की दृष्टिकोण से इसे ओवर थिंकिंग कहेंगे, क्योंकि अपने हाथ में चीज़ें नहीं है। सीईटी की तैयारी करें या फिर राजस्थान पुलिस की तैयारी करें तो मैक्सिमम लोग जो सीईटी के अंदर टॉप नंबर लेकर के आते हैं वो सीईटी की तैयारी नहीं करते। अगर आप अपने आसपास में कई लोगों से पूछना चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। सीईटी ग्रेजुएशन में मेरे थे 244 नंबर, नॉर्मलाइजेशन होकर लगभग 241 या 242 के बीच में कहीं रहे थे। इसके अलावा 12th वाली में थे लगभग 200 नंबर, जब माउंटेड पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम 199.65 के लगभग थे। तो मैंने एक बार भी सीईटी की तैयारी नहीं की थी। तो मुझे लगता है सीईटी के बजाय अपने को किसी एक वैकेंसी पर फोकस करना चाहिए, सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ना चाहिए, ताकि वो किसी भी दूसरे एग्ज़ाम के अंदर आए तो भी अपने वो उपयोगी साबित हो। नए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जो बिल्कुल फ्रेशर है, तो मुझे लगता है कि उन्हें कंटिन्यूटी रखना चाहिए। एक समय आएगा जो आपसे पहले जिन लोगों ने महारत हासिल कर रखी है आप उनसे आगे चले जाएंगे, अगर आपके पास में कंटिन्यूटी होगी विद कॉन्फिडेंस। तो बेस्ट विशेष दोस्तों, अच्छी तैयारी कीजिए। वैकेंसी अभी वैसे भी आ रखी है राजस्थान पुलिस की, लेकिन इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि क्या इसमें माउंटेड पुलिस है या नहीं है। अगर है तो मुझे लगता है ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है घुड़सवार पुलिस में अपने आप को सोचना आपके माइंडसेट के लिए और आपके शरीर के हिसाब से भी आपका फिजिकल डेफिनेटली फिट रहेगा। 60 साल के लोग जो घुड़सवार होते हैं, आप उनका शरीर देखिए, डेफिनेटली फिट होता है। और आप तो जानते ही पहला सुख निरोगी काया। बेस्ट विशेष दोस्तों, तैयारी करते रहें और उम्मीद है बहुत जल्द हम मिलेंगे। और अगर आप मुझे और कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है कोप विष्णु थारोल नाम से, या फिर यूट्यूब पर कोप विष्णु थारोल नाम से चैनल है, वहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद हेल्थी कंपटीशन वाले यूट्यूब चैनल के जितने भी परिवार के साथी हैं उनको। गुड विशेष, आप बहुत जल्द अपना जो भी लक्ष्य है उसको हासिल करें। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी।